ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ी सी जो इस बुक में आपकी बुक नाइन्थ की बुक के अंदर जो टर्मिनोलॉजी गिवन है उसको थोड़ा सा हमें देखना है ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वन रो हो। इसको हम कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5, उसको उससे हमें कंसर्न नहीं, लेकिन रो उसके अंदर एक ही हो तो ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स उसके अंदर एक कॉलम हो, रोज कुछ भी हो सकती हैं, यानी कि टू, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 रोज हैं, 1 2 एंड 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 2 एंड 3 अगर रोज हैं इसके अंदर एंड 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स कोई भी हो हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर ये जैसे ये रो मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी है वो भी रेक्टेंगुलर में आती है, और जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी है वो भी रेक्टेंगुलर के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मसलन 3 रोज हैं इसकी, 1 2 एंड 3 रोज हैं एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर 2 बाई 2 3 बाई 3 इवन 1 बाई 1 भी हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे। ओके, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिस जो चाहे स्क्वायर हो, चाहे रो हो, कॉलम हो, रेक्टेंगुलर हो और स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसके ऑल एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे। उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ज़ीरो हों तो उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करें तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी, अगर वो जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज़ कॉल्ड इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 एक रो थी तो इसको हमने इसके कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 2 एंड 3। फिर 2 1 0 सेकंड रो थी तो सेकंड कॉलम बना दिया 2 1 0। फिर -1 4 -2 थर्ड रो थी तो इसका थर्ड कॉलम बना दिया -1 4 -2। तो ये जो नई फॉर्म हमारे पास आई दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। ये हमने इसका ट्रांसपोज, सिमिलरली बी का ट्रांसपोज है और सी का ट्रांसपोज है। यानी अगर हमारे पास एक 2/3 की मैट्रिक्स हो जिसकी 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों, तो ट्रांसपोज होने के बाद वो 3/2 की मैट्रिक्स बन जाती है, यानी 1 2 एंड 3 रोज एंड 2 कॉलम्स उसके हो जाते हैं। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास रो मैट्रिक्स हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी ट्रांसपोज लेने के बाद। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी तो उसको जब नेगेटिव से या माइनस के साइन से हमने मल्टीप्लाई किया तो अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 1 है, -1 हो जाएगा। ये देखें, ये -2 था तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये +2 हो गया। ये 3 है तो 3 -3 और 4 -4 हो जाएगा। ओके, ये देखा, ये सिर्फ माइनस के से हमने पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। यहाँ पर हमने जहाँ ट्रांसपोज पढ़ा था हमने ये वाला, इसमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हमने लिया था या इसका ट्रांसपोज लिया था तो दोबारा यही नहीं बनी हमारे पास, बल्कि ये देखें इसका एलिमेंट पहला 1 एंड 2 था और ये 1 एंड 0 हो गया। ठीक है, फिर 0 पहला कॉलम इसका 1 एंड 2 था तो 1 0 2 हो गया, तो डिफरेंट हो जाती हैं, तो ये ट्रांसपोज है। लेकिन अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाए तो इस तरह हम कहते हैं दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एम मैट्रिक्स दी हुई है, अब इसकी ये रो थी 1 2 3 और इसका कॉलम में कन्वर्ट किया 1 2 3 तो ये वही बन गया सेम। ठीक है, और जो ना बने तो उसको कहते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है, जैसे ऊपर की एग्जांपल्स हमने देखी। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, यानी ऐसे ट्रांसपोज लेने के बाद ऐसी मैट्रिक्स बन जाए ऐसा लगे कि जैसे हमने उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हम उसको मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसका ट्रांसपोज ये है
तो ये इसका ये देखें माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, और ये प्लस का 2 था, इसको माइनस से करें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 1 था, ये प्लस हो गया, ये माइनस का 3 था, ये 3 हो गया, ये माइनस का 2 था, ये 2 हो गया। यानी ऐसा लगा जैसे हमने इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स एक्चुअल हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के ऊपर कुछ वैल्यूज़ हों और बाकी मैट्रिक्स सारी की सारी ज़ीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के ज़ीरो हों, जैसे ये 0 0 0 0 0, और सिर्फ डायगोनल, एक डायगोनल के ऊपर सिर्फ वैल्यूज़ हैं। ओके, तो ये देखें ये वाला डायगोनल पे सिर्फ वैल्यूज़ हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, इस डायगोनल के ऊपर वैल्यूज़ हैं। ये ज़ीरो को भी हमने एक एलिमेंट ही कंसिडर किया, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर आ रहे हैं, हमारे पास 1 4 है, 2 3 है, बाकी मैट्रिक्स रेस्ट ऑफ मैट्रिक्स ज़ीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? होती ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये कोई एक वैल्यू के एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के ऊपर। मसलन 2 है तो 2 2 2, जैसे ये मैट्रिक्स ये 2 2 एंड 2, 3 एंड 3, यानी कि 1 एंड 3 या 4 एंड 5, ऐसा कोई डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी, जैसे 2 5 6 ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं, कि एक ही वैल्यू के एलिमेंट्स होंगे। मसलन अगर 3 है तो 3 होंगे, 5 है तो 5 होंगे सिर्फ डायगोनल पे, और बाकी मैट्रिक्स ज़ीरो होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल के ऊपर 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के ज़ीरो होंगे, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं और बताता चलूँ कि ये जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, चाहे वो ये डायगोनल है, ये स्केलर है या आइडेंटिटी है, ये इनके नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर आप गौर करें तो सेम होंगे। ठीक है, ये 3 by 3 की मैट्रिक्स, यानी ये स्केयर मैट्रिक्स होती हैं बेसिकली। डायगोनल मैट्रिक्स सारी की सारी स्केयर होती हैं। इसको भी हम आइडेंटिटी ही कहेंगे। अब आइडेंटिटी हम बात कर रहे थे कि डायगोनल के ऊपर अगर 1 1 की वैल्यू आ जाए तो हम उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी तरह बी है, इसके डायगोनल पे भी 1 1 आ गए हैं तो ये भी आइडेंटिटी होगी। और सी में है ही एक एलिमेंट और वो भी 1 है, तो हम उसे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहेंगे। ठीक है, ओके, इसकी एक्सरसाइज जो है अब आपने शुरू करनी है। स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी कौन सी है इसके अंदर, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है एंड नल कौन सी है। ओके, तो जिसके ये ए मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसके ऑल एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो हैं, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ये ए जो है ये नल मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा बी जो है ये एक, इसमें एक ही रो है हमारे पास, सो ये रो मैट्रिक्स हो गई, ये रो मैट्रिक्स हो गई। अच्छा सी को अगर हम देखें, इसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है हमारे पास, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। ओके, इसी तरह एफ को अगर हम देखें तो इसमें भी एक ही कॉलम है हमारे पास, तो इसे भी हम कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह हम डी अगर मैट्रिक्स को देखें तो इसके डायगोनल्स के ऊपर 1 1 हमारे पास आ रहे हैं, सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ई मैट्रिक्स को देखें, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो भी ज़ीरो है, यानी कि पूरी मैट्रिक्स ही समझ लें ज़ीरो है, तो ये क्या होगी, ये नल मैट्रिक्स होगी। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है ये जो नीचे गिवन मैट्रिसेस हैं 1 से लेकर और 9 तक जो मैट्रिसेस हैं, हमने बताना है उसके अंदर कि स्केयर कौन सी है और रेक्टेंगुलर इसके अंदर कौन सी हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, रो मैट्रिक्स कौन सी है और आइडेंटिटी कौन सी है और नल कौन सी है, ये हमने इसमें से बताना है सिर्फ। तो ये जो है इसको अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं है, सो दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी 1 पार्ट की। ओके, अच्छा अब सेकंड की तरफ चलें
तो ये इसमें एक ही कॉलम है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, और ये रेक्टेंगुलर पे भी आती है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इसके डिफरेंट है। इसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है, तो रेक्टेंगुलर भी है और ये कॉलम भी है। तो ये इसका आंसर होगा बी एंड डी। ये बी भी है और डी भी है। ओके, दो इसके अंदर है। ये क्या थी? ये सिर्फ बी थी। ओके, अच्छा, अब ये 3 नंबर में पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये ए है इसका आंसर, ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा, 4 की तरफ चलते हैं। इसके डायगोनल के ऊपर जो है 1 1 हमें नज़र आ रहा है। ये स्क्वायर तो है ही है, बट ये असल में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी ई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर क्या है? बी, बी रेक्टेंगुलर है, तो ये बी है 5 पार्ट। और 6 जो है ये भी एक हमारे पास रो मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड रो। तो रो के लिए था सी, बी एंड सी, ये बी से बना, ये रेक्टेंगुलर, एंड सी कहता है कि ये रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है, इसी तरह ये 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो रेक्टेंगुलर बी और कॉलम डी, ये बी एंड डी, बी एंड डी, ये दो हैं इसके अंदर क्वालिटीज़। अच्छा, 8 के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? ए, तो ये इसका आंसर है ए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर 9 पार्ट की तरफ देखें, इसके ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, सो दैट इज नल मैट्रिक्स, तो ये एफ है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया इसके साथ ही। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, हमने करना है कि डायगोनल कौन सी हैं, स्केलर कौन सी हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी हैं। ठीक है, तो जिसके डायगोनल के ऊपर ए पार्ट को हम देखें, ए मैट्रिक्स को अगर हम उसके डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 एंड 4, तो ये कौन सी होगी? हमारे पास स्केलर होगी। तो ये ए जो है ये स्केलर होगी, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। और बी जो है इसके डायगोनल के ऊपर आ रहे हैं एलिमेंट्स लेकिन डिफरेंट हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है बी। सी को अगर हम देखें तो इसके डायगोनल के ऊपर 1 1 आ रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, डी पार्ट की तरफ चलें तो इसके डायगोनल के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ये देखें इसके पार्ट डिफरेंट एलिमेंट्स है 0 एंड 3। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 - 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड 1 + 1 यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट्स आ गए, तो ये कौन सी होगी? ये स्केलर मैट्रिक्स होगी, ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ये हमारे मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी, इनके हमने नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो किसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव फाइंड करना हो तो उसको नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपल उसका वो नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो जाती है। तो ए मैट्रिक्स हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ए हमारे पास गिवन है, ये मैट्रिक्स का साइन आ गया 1 0 एंड 1। ओके, इसका अगर हमने नेगेटिव फाइंड करना हो तो इसको हम सिंपली ऐसा करेंगे कि नेगेटिव ए हम अगर फाइंड करना हो तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके एलिमेंट्स 1 0 एंड 1 जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बाहर माइनस है, अंदर +1 है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा ये -1, और 0 का तो कोई साइन नहीं होता, 0 हो गया। ओके, एंड ये माइनस एंड +1 हो जाएगा, तो ये भी -1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पहली मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली, ये -a थी। ओके, सेकंड मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास गिवन है, b = 3 - 1 2 एंड 1।
ओके, तो इसको अगर हम माइनस बी फाइंड करना हो तो इसको सिंपली माइनस के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 माइनस 1 2 एंड 1, तो अंदर साइन से जब ये मल्टीप्लाई होगा, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा, तो -3 एंड माइनस इंटू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1 एंड 2 इंटू -2 इंटू -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा जी -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये +1 -1 एंड -2, और ये हमने नेगेटिव बी फाइंड कर ली। ओके, अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर हमने सी मैट्रिक्स इधर हम लिख लें, सी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2 3 6 एंड 2। इसको हमने नेगेटिव सी अगर फाइंड करना हो तो हम माइनस के साइन से इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 एंड 2। ओके, तो ये माइनस प्लस माइनस के साथ हो जाएगा जी -2 -3 -6 एंड -2। तो ये हमने -c फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, डी इज इक्वल टू किसके, -3 2 -4 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने -d अगर फाइंड करना है तो सिंपल हम माइनस से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 -4 2 एंड 5। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस इंटू -3 और ये सिंपली -2 और ये माइनस इंटू -4 और ये सिंपली -5। ओके, तो अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 4 -2 एंड -5। तो ये हमने -d फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, डी पार्ट हो गया। ई पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसका ई पार्ट है हमारे पास, ई इज इक्वल टू 1 -5 2 एंड 3 2 एंड 3। तो हमने अगर -e फाइंड करना हो, इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 2 -5 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया -1 -2 माइनस इंटू -5 एंड -3। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, -e इज इक्वल टू -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 एंड -3, और ये हमने इसका फुल पार्ट सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने ये मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है ABCD, इनके हमने ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज का क्या मेथड होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होती है उसकी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दो। तो ए मैट्रिक्स से हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास A इज़ इक्वल टू है 0 1 एंड -2। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब इसके अंदर हमारे पास ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम गिवन है। अब इसके कॉलम को अगर हम रो में कन्वर्ट कर दें या इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास इसका ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज के लिए ऊपर छोटा सा टी लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये, अब ये रो है तो इसका कॉलम बना देते हैं, क्या 0 1 -2 रो है तो इसका कॉलम है, इसका रो बना देंगे। रो कैसे बनेगा, 0 1 एंड -2।
तो ये हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो एक रो मैट्रिक्स है, तो इसको भी इधर लिखते हैं। बी इज इक्वल टू 5 1 एंड -6, ये रो मैट्रिक्स है। अब ये रो है, इसका कॉलम अगर हम बना दें तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास होगा, अगर हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो 5 1 -6 है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं 5 1 एंड -6। तो ये हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। इसी तरह सी मैट्रिक्स हमारे पास है, तो सी इज इक्वल टू, ये एक स्क्वायर मैट्रिक सॉरी रेक्टेंगुलर है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 1 2 3 2 -1 एंड 0। तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू, अब इसकी फर्स्ट रो है उसका कॉलम बना दें, तो फर्स्ट रो इसकी क्या है 1 2 है, तो हम इसको ऐसे कॉलम में ले देते हैं 1 एंड 2। सेकेंड रो 2 -1, तो ये 2 और -1, 3 0, तो ये 3 एंड 0, या यूँ समझ लें 1 2 3 एक कॉलम था, इसको रो में लिख दिया 1 2 3, और 2 -1 0 एक कॉलम था, इसको रो में लिख दिया 2 -1 0। ओके, ये इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह डी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आई है, डी इज इक्वल टू 2 3 0 एंड 5। अब इसके डी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसकी जो रो है उसका कॉलम बना दें 2 3, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम 0 एंड 5, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है 2 3 -4 5, 2 3 -4 एंड 5। तो इसका ई का जो ट्रांसपोज होगा ये इक्वल टू होगा, इसकी रो का कॉलम बना दें 2 3, और इसका भी कॉलम, इस रो सेकंड रो का भी -4 एंड 5। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। एफ इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ओके, इसका एफ का ट्रांसपोज क्या हमारे पास होगा, इज इक्वल टू होगा, रो का कॉलम बना दें 1 2 3 4 का 3 एंड 4, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई इफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और बी ये मैट्रिक्स है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास के ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो इक्वल टू ए होगा। तो पहले ए हम इधर लिख लेते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, रो का कॉलम बना दें 1 2, सेकंड का सेकंड कॉलम 0 एंड 1। ओके, तो ये हमने अभी ये अंदर वाला पार्ट किया है। अब इस पूरे का ट्रांसपोज दोबारा लेना है, तो ये आ जाएगा जी ए के ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास दोबारा देखते हैं क्या बनता है। तो इसका दोबारा का ट्रांसपोज, इसकी रो का हम कॉलम बना दें, तो 0 1 रो है, 1 0 रो है और 1 0 कॉलम बना दें, 1 एंड 0 कॉलम। तो 2 1 रो है और 2 1 हमने कॉलम बना दिया। तो इसको गौर से अगर हम देखें तो ये इक्वल टू ए मैट्रिक्स सी हमारे पास दोबारा आ गई 1 2 0 1 1 2 0 1। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि ए का अगर ट्रांसपोज लेकर उसका फिर ट्रांसपोज लिया जाए तो दैट इज इक्वल टू ए। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट की तरफ। ओके, तो बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, बी इज इक्वल टू 1 2 1 एंड 0।
तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, ये भी हमने ऐसे ही प्रूव करना है। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, रो का कॉलम, कॉलम की रो बना दें। 1 2 है तो 1 2, और ये 1 0 है तो 1 0, ठीक है। ये रो का हमने कॉलम बना दिया और इस रो का भी हमने कॉलम बना दिया। ओके, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, तो बी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज अगर हम लें तो हमारे पास क्या आएगा। अब 1 2 रो है, इसका कॉलम बना दें। 1 2, 1 0 है और ये 1 0 सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये दोबारा देखें अगर हम इसको, तो ये वही मैट्रिक्स हमारे पास आ गई जो कि बी मैट्रिक्स थी। ओके, तो इसलिए ये हमारा प्रूव हो गया कि बी का ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो इक्वल टू बी होता है, तो दैट इज प्रूव्ड। और ये इसका आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।